अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आसमा काशिफ व्लॉग। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन ठीक होंगे और मेरी यूट्यूब फैमिली भी ठीक ठाक होगी। तो आज का जो व्लॉग है, लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि हम लोग जा रहे हैं शादी पे, तो उसकी हमने पैकिंग की थी। वो जो बैग मैंने पैक किया था वो तो मैंने अपनी बाजी के साथ ना गांव में भेज दिया, क्योंकि वो लोग इधर आए हुए थे ख़त्म पे, तो उनके साथ मैंने वो गांव पे भेज दिया। उसके बाद जो हमारी बाकी की पैकिंग थी वो मैंने स्टार्ट कर दिया। बाकी की पैकिंग ये थी कि हमने एक और बैग पैक किया था, उसके अंदर मैंने सारे कपड़े रखे थे और ये 3 पाउच मैंने निकाल लिए थे। एक में तो मैंने मेकअप का सामान सारा रखा और इस दूसरे पाउच में मैंने बच्चों की चीज़ें, मतलब जैसे खांसी का सिरप और बुखार का सिरप, साथ में आयोडेक्स और इस तरह की चीज़ें ना रखी थी सारी बैग में, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और हम लोग ने गांव में जाना है, तो वहाँ पे पता है सर्दी भी होगी, मौसम चेंज हो रहा है, तो मैं किसी बात का रिस्क नहीं ले सकती। तो इसलिए मैंने टाइम से ये सारी चीज़ें ना पैक कर दी थी। पाउडर, सुरमा, इस तरह की सारी चीज़ें मैंने बैग में रखी। और जो तीसरा पाउच था ना, इसमें थी मेरी ज्वेलरी, मेरी सारी चूड़ियाँ, गजरे, नेकलेस, इयररिंग्स, सब कुछ मैंने सूट के साथ मैच करके ना सारी अपने एक पाउच में डाल के रख लिए। उसके बाद जो मेरा जो बैग था, स्कूल बैग टाइप, जो मैंने एक बैग लिया हुआ ना, उसकी जो छोटी जिप थी, इसके अंदर मैंने क्लिनजिंग और स्क्रब को रख दिया। और इसकी जो बड़ी जिप थी ना, इसको मैंने खोल के ये जो सारे मेरे पाउचेस थे ना, इसको हम इसके अंदर अच्छे से सेट कर देंगे और रखेंगे इस तरह के, ताकि हमारे ये तीनों पाउचेस भी पूरे आ जाएं। और अभी मैंने पैम्पर भी लेने हैं बच्चों के, तो वो भी अंदर अच्छे से आ जाएं। तो इस तरह मैंने कुछ ना तीनों को सेट कर दिया और इसी के साथ जो हमारे ये वाली तो काम कंप्लीट हो गया है। और इसके साथ हम लोग करते हैं पैक। और आगे वाले व्लॉग आप लोगों ने मिस नहीं करने, क्योंकि आगे वाले व्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम शादी पे जा रहे हैं और मैं आपके साथ छोटे छोटे क्लिप ज़रूर शेयर करूँगी। और मेरा बैग भी पैक हो गया है और अब हम लोग निकल चुके हैं जाने के लिए, क्योंकि जो काशिफ़ है ना, वो हम लोगों को छोड़ के आएगा बाज़ार। चूँग बाज़ार से ना वैन पे या किसी गाड़ी पे, किसी बस पे हमें बिठाएगा ना, तो आगे से हम खुद ही चले जाएंगे। तो इसी के साथ शीज़ा ने भी अपना बैग पहन लिया और मैंने भी पहन लिया है। तो हम लोग निकलने लगे थे बाइक पे, हमें स्टॉप तक छोड़ के आएगा और साथ में हमें किसी गाड़ी पे बिठा के आएगा। तो यहाँ पे हमें काशिफ़ ने छोड़ दिया स्टॉप पे और अबू बकर भी हमारे साथ ही था। अबू बकर ने तंग किया, कह रहा दुकान देखे, कहता मुझे यहाँ से चीज़ लेके दो। फिर हमने अबू बकर को लेके दी लेज़, और लेज़ लेने के बाद हमने वेट किया, क्योंकि अभी ना एक और बाइक आ रही थी, उस पर मामी लोग भी थे, उन्होंने भी जाना था, तो उनको भी साथ लेके और फाइनल हम गाड़ी में बैठ गए। इतना लंबा सफ़र है, तकरीबन 2 से 3 घंटों का सफ़र। वो भी लंबा सफ़र इसलिए क्योंकि 2 से 3 घंटे लग जाते हैं जाने में, जंबर से होते हुए, फिर आगे चूनिया आता है, छांगा मांगा जंगल आता है, ठीक मोर आता है, उसके बाद वो छोटा सा गाँव आता है जहाँ पे हमने जाना है। तो अब्बू बकर ने रास्ते में इतना तंग किया गाइस, मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैंने जब इसकी तरफ कैमरा किया ना, तो इसे पता चल गया था मेरी तरफ कैमरा है, तो इस तरह गंदे गंदे फेस बना रहा था और इसे मैं रोक भी रही थी, लेकिन इन बच्चों को कौन ही रोके। देखो कैसे तमाशे करना स्टार्ट, इसे पता चल गया था इतना तेज़ है। और मैं तो रास्ते में ही शाम हो गई, सूरज ढलने को आ गया, लेकिन अभी हमारा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ। ये बच्चों की लाइफ ही सबसे अच्छी है, कभी लेस खा रहा है, कभी दूध पी रहा है, कभी पानी, लेकिन जो कुछ मांगो इनको मिलता है सफ़र के दौरान। और मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, हम जंबर से उतर के रिक्शे पे बैठ गए हैं और ये रिक्शे के मतलब बाहर का जो है ना सारा व्यू हुआ है। रिक्शे यहाँ पे सारे रिक्शे खड़े हुए थे, लेकिन मेरे साथ बुरा ये हुआ था, मैंने सोचा था हम जंबर से दही भल्ले खाएंगे, लेकिन हम जंबर पे रुके ही नहीं, क्योंकि रुकना तो था। हमने दही भल्ले खाने के लिए रुके इसलिए नहीं थे क्योंकि मतलब पहले ही शाम हो रही थी और अभी हमें 1.5 घंटा मैक्सिमम, 1.5 नहीं तो 1 घंटा तो हमें लाजमी लग जाना था मंजिल की तरफ जाते जाते। तो इसी के साथ हम लोग बैठ गए, लेकिन सारे रास्ते हमने ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब अपनी मामी से मैंने कहा आप नहीं रुकी, सिर्फ आपकी वजह से हमने दही भल्ले नहीं खाए, मेरे फेवरेट भी है और वहाँ के जो है ना स्पेशल बहुत मज़े के दही भल्ले मिलते हैं। तो यहाँ से जो छांगा मांगा जंगल है वो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे बच्चों की ट्रिप्स भी आती हैं बहुत कमाल की, और इस मतलब जंगल के अंदर का तो व्यू और भी कमाल है। अबू बकर रिक्शे पे बैठ के खूब इंजॉय कर रहा है और ठंडी ठंडी हवा तो खूबसूरत है। तो यहाँ से हम गुजर रहे थे और हमें सर्दी भी लगना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि गाँव का इलाका शुरू हो गया ना, तो पहले वक्तों में यहाँ पे चोरियाँ भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और लोग ना रात को जाते नहीं थे, सुबह को सफ़र किया करते थे और शाम हो गई थी घर पहुँचते पहुँचते। फाइनल हम लोग घर पहुँच गए और घर पहुँचने के बाद जो अबू बकर के मतलब थे, पुप्पो थी और उसके कज़न्स उसे देख के बहुत खुश हुए और बच्चों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। मैंने तो सिर्फ रेस्ट किया और तरह से हमने पानी पिया, पानी पीने के बाद इंतज़ार का लम्हा ख़त्म हुआ और खाना आ गया। इसी के साथ मेरे व्लॉग को करना लाइक शेयर सब्सक्राइब, और इसी के साथ अब हम करते हैं व्लॉग को एंड। और खाना मैं क्योंकि खा लूँ, आप लोग भी खाना खाएं और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।